जय हिंद साथियों, इंडियन एग्जाम इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। साथियों, सबसे पहले नव वर्ष की आप लोगों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। इस अभिलाषा और उम्मीद के साथ कि वर्ष 2023 में जिन लक्ष्यों को आपने नहीं प्राप्त किया है, 2024 में उन लक्ष्यों को प्राप्त करते हुए सुखमय जीवन व्यतीत करने की अभिलाषा के साथ साथ आप लोगों को नव वर्ष की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, हम लोग शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी हिस्ट्री की बुक का क्लास 7 का चैप्टर 6 पढ़ेंगे। चैप्टर 5 तक हम लोग पढ़ चुके हैं। एनसीईआरटी का क्लास 7 का है, हिस्ट्री की बुक है ये। चैप्टर 6 है। लेसन का नाम है ईश्वर से अनुराग। पाठ की शुरुआत करने से पहले आप लोगों से एक निवेदन करना चाहेंगे कि यदि आप लोग पहली बार आए हैं और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। शुरू करते हैं आज एनसीईआरटी हिस्ट्री का क्लास 7 का चैप्टर 6, ईश्वर से अनुराग। आपने लोगों को पूजा पाठ करते अथवा भजन कीर्तन या कव्वाली गाते या चुपचाप ईश्वर के नाम का भजन करते हुए देखा होगा। सबके घर में कोई ना कोई ऐसा होता है, या हम लोग मंदिरों में भी देखते हैं कि कोई ना कोई पूजा पाठ करते या भजन कीर्तन करते या कव्वाली गाते हुए हम सब लोगों ने देखा है। आपने यह भी गौर किया होगा कि उनमें से कुछ तो इतने भाव विभोर हो जाते हैं कि उनकी आंखों में आंसू भर आते हैं। ईश्वर के प्रति ऐसा भाव या गहरी भक्ति उन विभिन्न प्रकार के भक्ति तथा सूफी आंदोलन की देन है। जो पहले ये सूफी आंदोलन या भक्ति आंदोलन जो हुए हैं, उन्हीं की देन है जो आज पूजा पाठ होते हैं, मंदिरों का निर्माण भी होता है, सामाजिक महत्व जो बढ़ा हुआ है, ये इन्हीं आंदोलनों की देन है जो आज हम लोग देखते हैं, जिनका 8वीं शताब्दी से उद्भव होने लगा। इनका 8वीं शताब्दी से ही उद्भव होने लगा था। भक्ति की शुरुआत इधर देख लेते हैं हम लोग बाएं तरफ। भक्ति की शुरुआत इन्हीं दिनों देवी देवताओं की पूजा का चलन भी शुरू हुआ। बाद में हिंदू धर्म की यह प्रमुख पहचान बन गई। इसमें शिव, विष्णु और दुर्गा जैसे देवी देवता शामिल हैं। इन देवी देवताओं की पूजा भक्ति परंपरा के माध्यम से की जाती थी। भक्ति उस समय काफी लोकप्रिय परंपरा बन गई। उस समय भक्ति काफी लोकप्रिय परंपरा बन गई और शिव, विष्णु और दुर्गा जैसे देवी देवता की पूजा उस समय किया जाता था। किसी देवी या देवता के प्रति श्रद्धा को ही भक्ति कहा जाता था, यानी कि जिनकी पूजा उस समय होती थी उन देवी या देवता के प्रति श्रद्धा को ही भक्ति कहा जाता था। भक्ति का पथ सबके लिए खुला था, चाहे वह धनी व्यक्ति हो या गरीब हो, उच्च जाति का हो या नीची जाति का, स्त्री हो या पुरुष, सबके लिए भक्ति का पथ अर्थात मार्ग खुला था। चाहे कोई धनी व्यक्ति हो या गरीब व्यक्ति हो, चाहे वो ऊंची जाति का व्यक्ति हो या नीची जाति का व्यक्ति हो, इस समय भक्ति का मार्ग यानी भक्ति का पथ सबके लिए एक समान था, सबके लिए खुला था। भक्ति मार्ग की चर्चा हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ भगवत गीता में की गई है। हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ है भगवत गीता, जिसमें भगवान श्री कृष्ण के श्लोक का वर्णन है। इसमें भक्ति की चर्चा की गई है। परमेश्वर का विचार की बात करें, बड़े बड़े राज्यों के उदय होने से पहले भिन्न भिन्न समूहों के लोग अपने अपने देवी देवताओं की पूजा किया करते थे। जिस समय बड़े बड़े राज्यों का उदय हो रहा था, उससे पहले भिन्न भिन्न समूह के लोग थे, भिन्न भिन्न सामाजिक तरीके के लोग थे
और वे अपने अलग अलग देवी देवताओं की पूजा किया करते थे। जब लोग नगरों के विकास और व्यापार तथा साम्राज्यों के माध्यम से एक साथ आते गए, यानी कि एक दूसरे के संपर्क के माध्यम से एक साथ आते गए, जैसे नगरों के विकास के कारण या व्यापार के कारण या साम्राज्यों के माध्यम से एक दूसरे से लोग मिले और इस तरीके से एक साथ आते गए, तब नए नए विचार विकसित होने लगे। यह व्यापक रूप से स्वीकार किया जाने लगा कि सभी जीवधारी अच्छे तथा बुरे कर्म करते हुए जीवन मरण और पुनर्जीवन के अनंत चक्रों से गुजरते हैं। और उस समय यह बात विकसित होने लगी कि सभी जीवधारी अच्छे या बुरे कर्मों के साथ साथ अच्छे और बुरे कर्मों के साथ साथ जीवन मरण और पुनर्जन्म के अनंत चक्रों से गुजरते रहते हैं। अपने कर्म के अनुसार कह सकते हैं, चाहे वो कर्म अच्छे हों या बुरे हों, उसी के अनुसार जीवन मरण और पुनर्जीवन के अनंत चक्रों से गुजरते रहते हैं। ऐसी धारणाएं उस समय विकसित होने लगी थी। इसी प्रकार यह विचार भी गहरे बैठ गया कि सभी व्यक्ति जन्म के समय भी एक समान अर्थात एक बराबर नहीं होते। यह मान्यता कि सामाजिक विशेषाधिकार किसी उच्च परिवार अथवा ऊंची जाति में पैदा होने के कारण मिलते हैं, कई पंडितपूर्ण ग्रंथों का विषय था। अर्थात इसी समय यह भी विचार होने लगा कि सामाजिक विशेषाधिकार यानी सामाजिक महत्व या सामाजिक विशेषाधिकार जन्म के आधार पर भी मिलता था, यानी कि कोई व्यक्ति यदि उच्च परिवार में या ऊंची जाति में पैदा होता था तो उसे सामाजिक विशेषाधिकार मिल जाता था। ऐसा विषय पंडितपूर्ण उस समय ग्रंथों का विषय था। अनेक लोग ऐसे विचारों के कारण, इस तरह के विचारों के कारण अनेक लोग बेचैन थे। अनेक लोग ऐसे विचारों के कारण बेचैन थे। इसलिए इन विचारों की बेचैनी के कारण वे लोग जैनों, बुद्ध तथा जैनों के उपदेशों की ओर उन्मुख हुए, जिसके अनुसार जिनके अनुसार व्यक्तिगत प्रयासों से सामाजिक अंतरों को दूर किया जा सकता है। यानी कि बुद्ध और जैन के उपदेशों के अनुसार उनका ये उपदेश था उसमें कि व्यक्तिगत प्रयासों के से सामाजिक अंतरों को दूर किया जा सकता है। अर्थात जो सामाजिक अंतर व्याप्त है, चाहे वो जात के आधार पर हो या जन्म के आधार पर हो या आर्थिक आधार पर हो, जो सामाजिक अंतर व्याप्त है समाज में, उनको व्यक्तिगत प्रयासों से दूर किया जा सकता है। ऐसा बुद्ध और जैन के उपदेशों में वर्णित था। और पुनर्जन्म के चक्र से छुटकारा पाया जा सकता है। और पुनर्जन्म अर्थात जन्म मृत्यु के चक्कर से भी छुटकारा पाया जा सकता है। कुछ अन्य लोग परमेश्वर संबंधी इस विचार से आकर्षित हुए कि यदि मनुष्य भक्ति भाव से परमेश्वर की शरण में जाए तो परमेश्वर व्यक्ति को इस बंधन से मुक्त कर सकता है। इस बंधन से अर्थात कुछ लोग ये इस विचार से आकर्षित हुए अर्थात सहमत थे कि मनुष्य भक्ति भाव से यदि परमेश्वर की शरण में जाए, उनकी आराधना करे सच्चे मन से भक्ति भाव से, तो परमेश्वर व्यक्ति को इस जन्म मरण के चक्कर से पुनर्जीवन के बंधन से मुक्त कर देते हैं। और यह श्रीमद् भगवत गीता में व्यक्त यह विचार, श्रीमद् भगवत गीता हिंदुओं का जो पवित्र ग्रंथ है, इसमें श्रीमद् भगवत गीता में यह विचार सामान्य सन अर्थात ईस्वी सन की प्रारंभिक शताब्दी में लोकप्रिय हो गया था। ये विचार जो अभी बताया गया इससे हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता में व्यक्त है। और यह विचार ईस्वी सन की प्रारंभिक शताब्दियों में लोकप्रिय हो गया था, अर्थात जन जन को पता हो गया था, जन जन इससे आकर्षित हो गए थे। विशद धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से, उसमें विशाल धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से शिव, विष्णु, दुर्गा को परम देवी देवताओं के रूप में पूजा जाने लगा था। उस समय अनुष्ठानों के माध्यम से शिव की, विष्णु की और दुर्गा जी की पूजा परम देवी देवताओं के रूप में अर्थात मुख्य रूप से पूजे जाने लगे थे। और साथ साथ भिन्न भिन्न क्षेत्रों में, इसके अलावा भी भिन्न भिन्न क्षेत्रों में पूजे जाने वाले देवों एवं देवियों को शिव, विष्णु या दुर्गा का रूप माना जाने लगा था।
इसी प्रक्रिया में स्थानीय मिथक तथा किस्से कहानियां पौराणिक कथाओं के अंग बन गए। यानी कि इसी प्रक्रिया में वहाँ पे स्थानीय जो मिथक थे अर्थात मिथ्या थे और किस्से कहानियां थी वे भी पौराणिक कथाओं के अंग बन गए अर्थात उसमें सम्मिलित कर लिए गए। पुराणों में पूजा की जिन पद्धतियों की अनुशंसा की गई थी उन्हें स्थानीय पंथों ने भी अपनाया अपनाया जाने लगा। यानी पुराणों में जिन पद्धतियों की पूजा करने की जिन विधियों को की या पद्धतियों की अनुशंसा यानी कि बताया गया था उन्हें स्थानीय पंथों अर्थात लोकल पंथों ने जो उस समय वहाँ के लोकल व्यक्ति थे पंथ थे उन लोगों ने भी अपना लिया। आगे चलकर चलकर पुराणों में भी इस बात का उल्लेख किया गया कि भक्त भले ही किसी भी जाति पाति का हो वह सच्ची भक्ति से ईश्वर की प्राप्ति कर सकता है। अर्थात इससे आगे चल करके जब और आगे जब समाज बढ़ा तो इसमें पुराणों में भी उसमें जो पुराण लिखे जा रहे थे तो पुराणों में भी इस बात का उल्लेख कर दिया गया कि भले ही भक्त चाहे वह किसी भी जाति का हो, जाति मायने नहीं रखती है उसमें, चाहे वो छोटी जाति का हो या बड़ी जाति का हो, संपन्न व्यक्ति हो, बड़े घर में जन्म लिया हो या नीची जाति में जन्म लिया हो, ये कोई मायने नहीं रखता भक्ति के लिए। बस मायने रखता है तो सच्ची भक्ति। सच्ची भक्ति से ईश्वर की कृपा प्राप्त कर सकता है वह कोई भी व्यक्ति हो। भक्ति की विचारधारा इतनी अधिक लोकप्रिय हो गई कि भक्ति की यह विचारधारा इतनी अधिक लोकप्रिय हो गई कि बौद्धों और जैन मतावलंबियों ने भी इन विश्वासों को अपना लिया। उस समय यह विचारधारा इतनी प्रबल हो गई लोगों के मस्तिष्क पर इतना ज़्यादा प्रभावित हुई कि उस समय जो बौद्ध और जैन मतावलंबी थे उनके अनुयायी थे जो बौद्ध के और जैन के, उन लोगों ने भी इन विश्वासों को अपना लिया। यहाँ पे एक चित्र दिया गया है, एक पांडुलिपि है श्रीमद् भगवत गीता की। भगवत गीता की किसी दक्षिण भारतीय पांडुलिपि से लिया गया यह पृष्ठ है। ये भगवत गीता की पांडुलिपि है, ये दक्षिण भारतीय पांडुलिपि से लिया गया है। भगवत गीता का एक चित्र है, यहाँ पे दिया गया है। दक्षिण भारत में भक्ति का एक नया प्रकार, दक्षिण भारत में भक्ति का उसी समय एक नया प्रकार का प्रादुर्भाव हुआ था। दक्षिण भारत की बात करें तो भारत के दक्षिण एरिया में, भारत के दक्षिण एरिया में अर्थात इस एरिया में, भारत के दक्षिणी एरिया में भक्ति का एक नया प्रकार का प्रादुर्भाव हुआ था जिसमें दो प्रकार के संत थे, नैनार और अलवार। 7वीं से 9वीं शताब्दी के बीच, 7वीं शताब्दी से लेकर 9वीं शताब्दी के बीच कुछ नए धार्मिक आंदोलनों का प्रादुर्भाव हुआ अर्थात उदय हुआ या प्रारंभ हुआ। इन आंदोलनों का नेतृत्व नैनार किसे कहा जाता था? नैनार शैव संतों को कहा जाता था, अर्थात जो शिव की उपासना करते थे शैव संत कहलाते थे नैनारों अर्थात जो शिव के उपासक थे उन्हें नैनार कहा गया था। नैनारों अर्थात शैव संतों को, और अलवार जो वैष्णव की पूजा करते थे अर्थात भगवान विष्णु की जो पूजा करते थे उन्हें अलवार कहा गया है, अर्थात वैष्णव संत ने किया इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। उस समय जो नए धार्मिक आंदोलन का उदय हुआ था, इन आंदोलनों का नेतृत्व नैनारों अर्थात शैव संतों ने और अलवारों अर्थात वैष्णव संतों ने किया। ये संत सभी जातियों के थे और ये नैनार अर्थात शैव संत या अलवार वैष्णव संतों में सभी जातियों के लोग इसमें सम्मिलित थे, सभी जातियों से लोग इसमें आए हुए थे नैनार और अलवार संतों में। और इनमें पुलाया और पनार जैसी अस्पृश्य समझी जाने वाली जातियों के लोग भी शामिल थे। अस्पृश्य मतलब अछूत जातियां जिन्हें कहा जाता था, ये पुलाया और पनीर जैसी अस्पृश्य समझी जाने वाली जातियों के लोग भी इन्हीं संतों में शामिल थे। वे बौद्धों और जैनों के कटु आलोचक थे और ये लोग
बौद्ध संतों के, बौद्ध अनुयायियों के और जैनों के कटु आलोचक थे और शिव तथा विष्णु के प्रति सच्चे प्रेम को भक्ति का मार्ग बताते थे। ये दोनों प्रकार के संत, चाहे नयनार संत हो या अलवार संत हो, ये दोनों लोग बौद्ध के और जैन के कटु आलोचक थे और शिव तथा विष्णु के सच्चे प्रेम को मुक्ति का मार्ग बताते थे, अर्थात शिव की और विष्णु की ही पूजा करते थे। नयनार लोग शिव की पूजा करते थे और अलवार लोग विष्णु की पूजा करते थे, विष्णु को मानते थे। उन्होंने संगम साहित्य तमिल साहित्य से संबंधित है। तमिल की रचनाओं को ही संगम साहित्य कहा जाता है, पिछले अध्यायों में हम लोग पढ़ चुके हैं। उन्होंने संगम साहित्य तमिल साहित्य का प्राचीनतम उदाहरण और सामान्य सन यानी ईसवी सन की प्रारंभिक शताब्दियों में रचित है। ये संगम साहित्य में समाहित प्यार और शूरवीरता के आदर्शों को अपनाकर भक्ति के मूल्यों में उनका समावेश किया था। अलवार और नयनार संत जो थे वो संगम साहित्य में समाहित जो था प्यार और शूरवीरता के आदर्श जो उसमें दिए गए थे संगम साहित्य में, उन्हीं को अपनाकर भक्ति के मूल्यों में उनका समावेश किया था। नयनार और अलवार घुमक्कड़ साधु संत थे। नयनार संत अर्थात शैव संत, अलवार संत अर्थात विष्णु संत, वैष्णव संत घुमक्कड़ साधु संत थे। ये अलवार और नयनार घुमक्कड़ साधु संत थे और ये दोनों प्रकार के संत जिस किसी स्थान या गांव में जाते थे वहां के स्थानीय देवी देवताओं की प्रशंसा में सुंदर कविताएं रचकर उन्हें संगीतबद्ध कर दिया करते थे। अर्थात ये दोनों प्रकार के संत, चाहे नयनार रहे हों चाहे अलवार रहे हों, ये दोनों घुमक्कड़ साधु संत थे, दोनों समूह के लोग। और ये लोग जिस स्थान या गांव पर जाते थे वहां पे लोकल जो देवी देवता पूजे जाते थे लोगों के द्वारा, यानी कि स्थानीय देवी देवता जो उस स्थान पर जो भी देवी देवता पूजे जाते थे, विशेषकर उनकी प्रशंसा में सुंदर कविताएं रचकर उन्हें संगीतबद्ध कर दिया करते थे, अर्थात गीत के रूप में उनको प्रस्तुत कर दिया करते थे। नयनार और अलवार, नयनार और अलवार कुल मिलाकर 63 नयनार ऐसे थे जो कुम्हार, अभी हम लोग पढ़ चुके हैं कि नीची और अस्पृश्य जातियों से भी नयनार और अलवार में लोग आए थे, संत आए थे। कुल मिलाकर 63 नयनार ऐसे थे जो कुम्हार, अस्पृश्य, कामगार, किसान, शिकारी, सैनिक, ब्राह्मण और मुखिया जैसी अनेक जातियों में पैदा हुए थे। उनमें सर्वाधिक प्रसिद्ध थे अपार, समंदर, सुंदरार और मणिक वसागार। उनके गीतों के 2 संकलन हैं। ये लोग जो जहाँ जाते थे वहाँ के देवी देवताओं के प्रशंसा में जो गीत रचते थे ये नयनार लोग, इनको 2 तरीके से इनको संकलित किया गया है। कुछ को त्योरम में संकलित कर दिया गया है इनके गीतों को, और कुछ को तिरुवाचकम में संकलित कर दिया गया है। तो अगर ये कभी आ जाए कि त्योरम और तिरुवाचकम किससे संबंधित है, तो नयनार संतों से संबंधित है, जो देवी देवताओं की जहां भी जाते थे देवी देवताओं की प्रशंसा में गीत रचते थे, उन्हीं गीतों को त्योरम में और तिरुवाचकम में संकलित किया गया है। अलवार संतों की बात करें तो अलवार संत संख्या में 12 थे। वे भी भिन्न भिन्न प्रकार की पृष्ठभूमि से आए थे, अर्थात विभिन्न जातियों से आए थे, इसमें भी अलवार में भी। उनमें से सर्वाधिक प्रसिद्ध थे पेरी अलवार और उनकी पुत्री अंडाल, तोरल टिप्पोडी अलवार और नम्मालवार, और उनके गीत दिव्य प्रबंधम में संकलित है। अलवार संतों ने जो गीत गाए थे, जो गीत रचे थे, उनको किसमें संकलित किया गया है? दिव्य प्रबंधम में संकलित किया गया है। धार्मिक जीवनी या संत लेखन किसे कहते हैं? संतों की जीवनियां लिखना ही धार्मिक जीवनी या संत लेखनी, संत जीवनी लेखन कहलाता है। मणिक वसागार की एक प्रतिमा दिया गया है, कांस्य प्रतिमा की मूर्ति दिया गया है। मणिक वसागार कौन थे? तो नयनार संत थे। नयनार अर्थात शैव संत थे। इनकी एक प्रतिमा दिया गया है मणिक वसागार की, कांस्य प्रतिमा। कांस्य हम लोग पढ़ चुके हैं, तांबा और टीन को मिला करके कांस्य बनाया जाता था। पिछले बार हम लोग पिछले वीडियो में कई बार पढ़ चुके हैं इसको।
10वीं से 12वीं सदियों 10वीं से 12वीं सदियों के बीच चोल और पांड्य राजाओं ने उन अनेक धार्मिक स्थलों पर विशाल मंदिर बनवा दिए जहां की संत कवियों ने यात्रा की थी। 10वीं से 12वीं सदियों के बीच में चोल और पांड्य राजा हम लोग जानते हैं, दक्षिण भारत के राज्य हैं ये चोल और पांड्य। चोल और पांड्य राजाओं ने उन अनेक धार्मिक स्थलों पर विशाल मंदिर बनवा करके उसमें मूर्तियां भी स्थापित कर दिया था और यहाँ पे वहां जहां ही बनवाए थे वहां संत कवियों ने यात्रा भी की थी पहले। इस प्रकार भक्ति परंपरा और मंदिर पूजा के बीच गहरे संबंध स्थापित हो गए। जब मंदिर बन गए वहां पे मूर्तियां भी स्थापित हो गई तो भक्ति परंपरा और मंदिर पूजा के बीच में गहरे संबंध स्थापित हो गए। यही वह समय था जब उनकी कविताओं का संकलन तैयार किया गया था और इसी समय कविताओं का संकलन उनका तैयार किया गया था। इसके अलावा अलवारों तथा नैनारों की धार्मिक जीवनियां भी रची गई थी। अलवारों का मतलब वैष्णव संत और नैनारों का मतलब शैव संत की धार्मिक जीवनियां भी रची गई। आज हम भक्ति परंपरा के इतिहास लेखन में इन जीवनियों का स्रोत के रूप में उपयोग करते हैं जो उस समय लिखी गई थी। आज इतिहासकार उन जीवनियों को स्रोत के रूप में उपयोग करते हैं। भक्त और भगवान का एक मणिक वसागार की एक रचना दी गई है, भक्त और भगवान। मणिक वसागार की मूर्ति का चित्र भी यहाँ दिया गया है, कांस्य प्रतिमा भी दिया गया है यहाँ पे। और ये शैव संत थे, यानी कि नैनार थे, शैव संत थे। मणिक वसागार ने लिखा है कि मेरे हाड़ मास के इस घृणित पुतले में तुम आए जैसे यह कोई सोने का मंदिर हो। मेरे कृपालु प्रभु, मेरे विशुद्धतम रत्न, तुमने मुझे संतावना देकर बचा लिया। तुमने मेरा दुख, मेरा जन्म मृत्यु का कष्ट और माया मोह हर लिया और मुझे मुक्त कर दिया। हे ब्रह्मानंद, हे प्रकाशमय, मैंने तुम में शरण ली है और मैं तुमसे कभी दूर नहीं हो सकता। इस कविता को मणिक वसागार ने लिखा है जो नैनार संत थे अर्थात शैव संत थे। कवि ने भगवान के साथ अपने संबंध का कैसा वर्णन किया है तो इन्होंने अपने शरीर के रूप में अपने शरीर को हाड़ मांस का अर्थात हड्डियों को हाड़ मांस के घृणित पुतला बता दिया अपने शरीर को, और इसमें अपने शरीर को सोने का मंदिर ऐसा बता दिया है कि भगवान ऐसे आए कि जैसे मेरा शरीर सोने का मंदिर हो। दर्शन और भक्ति। भारत के सर्वाधिक प्रभावशाली दार्शनिकों में से एक शंकर का जन्म 8वीं शताब्दी में केरल प्रदेश में हुआ था। शंकर यहाँ पे दिया गया है। शंकर ये दार्शनिक थे, उसमें भारत के सर्वाधिक प्रभावशाली दार्शनिक थे और इनका जन्म 8वीं शताब्दी में केरल प्रदेश में हुआ था। वे अद्वैतवाद के समर्थक थे। अद्वैतवाद किसे कहा जाता है? अद्वैतवाद के समर्थक थे और अद्वैतवाद के अनुसार, जिसके अनुसार अर्थात अद्वैतवाद के अनुसार जीवात्मा और परमात्मा जो परम सत्य है, दोनों एक ही है। अर्थात अद्वैतवाद का सिद्धांत यह कहता है कि जीवात्मा और परमात्मा दोनों एक ही है। जीवात्मा और परमात्मा में कोई अंतर नहीं बताया गया है कि जीवात्मा और परमात्मा को एक बताया गया है अद्वैतवाद में। और इसके अद्वैतवाद के समर्थक थे शंकर, जो उस समय के दार्शनिक थे। उन्होंने यह शिक्षा दी कि ब्रह्मा जो एकमात्र या परम सत्य है वह निर्गुण और निराकार है। ब्रह्मा जो एकमात्र परम सत्य है, उन्होंने कहा कि वह निर्गुण है और निराकार है। शंकर जो दार्शनिक थे, शंकर यहाँ पे शिव की बात नहीं किया जा रहा है, ये नाम है शंकर और ये दार्शनिक थे। शंकर ने हमारे चारों ओर के संसार को मिथ्या या माया माना और संसार का परित्याग करने अर्थात संन्यास लेने और ब्रह्मा
की सही प्रकृति को समझने और मोक्ष प्राप्त करने के लिए ज्ञान के मार्ग को अपनाने का उपदेश दिया। शंकर ने क्या किया? ये अद्वैतवाद के समर्थक थे कि आत्मा और परमात्मा एक होती है, और इन्होंने कहा कि संसार का परित्याग करें और सन्यासी जीवन व्यतीत करते हुए, सन्यासी जीवन का पालन करते हुए मोक्ष प्राप्त करें। ज्ञान के मार्ग को अपनाने का उपदेश इन्होंने, शंकर ने किया। रामानुज भी एक शंकर की ही तरह दार्शनिक है। रामानुज 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु में पैदा हुए थे। शंकर कहाँ पैदा हुए थे? तो शंकर पैदा हुए थे केरल प्रदेश में, और रामानुज पैदा हुए थे 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु में पैदा हुए थे रामानुज। वे विष्णु भक्त थे। वे विष्णु भक्त अलवार संतों से बहुत प्रभावित थे। रामानुज जो 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु में पैदा हुए थे, वे विष्णु भक्त अलवार संतों से बहुत प्रभावित थे। उनके अनुसार मोक्ष प्राप्त करने का उपाय विष्णु के प्रति अनन्य भक्ति भाव रखना है। भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि से भक्त उनके साथ एकाकार होने का परम आनंद प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात ये विष्णु भक्त अलवारों से बहुत प्रभावित थे, और उन्हीं के अनुसार, जैसे अलवार लोग कहते थे कि विष्णु की अनन्य भक्ति के माध्यम से हम लोग परम आनंद को प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो सकते हैं। तो इसी प्रकार से रामानुज भी इनसे प्रभावित थे और इन्हीं के सिद्धांतों पर चले। रामानुज ने विशिष्ट द्वैतवाद के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। रामानुज विशिष्टाद्वैतवाद के सिद्धांत अर्थात विशिष्ट अद्वैतवाद, वहां पे शंकर ने अद्वैतवाद के सिद्धांत का पालन किया था, और यहाँ पे इन्होंने प्रतिपादित किया रामानुज ने विशिष्ट अद्वैतवाद का सिद्धांत। वो अद्वैतवाद का सिद्धांत था और ये विशिष्ट अद्वैतवाद का सिद्धांत है। विशिष्ट अद्वैतवाद के सिद्धांत के अनुसार इसके प्रतिपालक अगर पूछ लिया जाए कि विशिष्ट अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपालक कौन है, तो रामानुज है। विशिष्ट अद्वैतवाद सिद्धांत के अनुसार आत्मा परमात्मा से जुड़ने के बाद अपनी अलग सत्ता बनाए रखती है। अद्वैतवाद के सिद्धांत में क्या था कि आत्मा और परमात्मा दोनों एक है, लेकिन विशिष्ट अद्वैतवाद के सिद्धांत के अनुसार आत्मा परमात्मा से जुड़ने के बाद अपनी अलग सत्ता बनाए रखती है। अर्थात विशिष्ट अद्वैतवाद में आत्मा और परमात्मा को अलग बताया गया है। इसमें कहा गया कि आत्मा परमात्मा से मिलने के बाद भी अपनी अलग सत्ता बनाए रखती है। रामानुज के सिद्धांत ने भक्ति की नई विचारधारा को प्रेरित किया, जो परवर्ती अर्थात आगे के काल में, पूर्ववर्ती मतलब पहले और परवर्ती मतलब बाद में, जो परवर्ती काल में उत्तरी भारत में विकसित हुई। बसवन्ना का वीरशैववाद हम लोग देखते हैं। हमने पहले पढ़ा कि तमिल भक्ति आंदोलन और मंदिर पूजा के बीच क्या संबंध थे। इसके परिणाम स्वरूप जो प्रतिक्रिया हुई वह बसवन्ना और अलम्मा प्रभु और अक्क महादेवी जैसे उनके साथियों द्वारा प्रारंभ किए गए। वीरशैव आंदोलन में स्पष्टता दिखाई देती है। यह आंदोलन 12वीं शताब्दी के मध्य में कर्नाटक में प्रारंभ हुआ। वीरशैववाद का आंदोलन कर्नाटक में 12वीं शताब्दी के मध्य प्रारंभ हुआ था, और वीरशैव ने सभी व्यक्तियों की समानता के पक्ष में और जाति तथा नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध अपने प्रबल तर्क प्रस्तुत किए। अर्थात इन्होंने ब्राह्मणवादी विचारधारा का प्रबल विरोध किया, इसके विरुद्ध अपने तर्क प्रस्तुत किए। इसके अलावा वे सभी प्रकार के कर्मकांडों और मूर्ति पूजा के विरोधी थे। वीरशैववाद के समर्थक क्या करते थे? कर्मकांड के अर्थात बाह्य कर्मकांड के और मूर्ति पूजा के ये विरोधी थे। वीरशैववाद के वचन, नीचे कुछ वचन या कथन दिए गए हैं जो बसवन्ना के बताए जाते हैं। ये कथन जो नीचे हम लोग अभी पढ़ते हैं, ये बसवन्ना के बताए जाते हैं जो वीरशैववाद के समर्थक थे। इन्होंने क्या लिखा है? बसवन्ना ने क्या बताया है? धनवान लोग शिव के लिए मंदिर बनाते हैं। धनवान लोग क्या करते हैं?
शिव के लिए मंदिर बनाते हैं, मैं एक गरीब आदमी क्या करूंगा। बसवन्ना ने कहा कि धनवान लोग शिव के लिए मंदिर बनाते हैं, मैं एक गरीब आदमी हूं, मैं क्या करूंगा। मेरी टांगे खंबे हैं, मेरी टांगे क्या हैं, खंबे हैं। शरीर तीर्थ मंदिर है, सिर उसकी छतरी है सोने की बनी हुई। सिर जो छतरी है वो सोने की बनी हुई है। जरा सुनो नंदी संगम के प्रभु, खड़ी हुई चीजें कभी गिर जाएंगी। जो खड़ी हुई चीजें हैं अर्थात मंदिर जो खड़े हुए हैं ये कभी गिर जाएंगी, लेकिन चलने वाली सदा चलती रहेगी। बसवन्ना ईश्वर का कौन सा मंदिर अर्पित कर रहा था। तो बसवन्ना अपना शरीर रूपी मंदिर प्रभु को समर्पित कर रहा था। बसवन्ना ने कहा कि धनवान लोग मंदिर बनाते हैं जो कभी न कभी गिर जाएगा, लेकिन मैं एक गरीब आदमी हूं, मैं मंदिर का क्या करूंगा। मेरी टांगे ही खंभे हैं मंदिर के, मेरी टांगे ही मंदिर के खंभे हैं, और शरीर तीर्थ मंदिर है, और सिर मेरा सोने की छतरी है। जरा सुनो नंदी संगम के प्रभु, खड़ी हुई चीजें कभी गिर जाएंगी, लेकिन चलने वाली सदा चलती रहेंगी। महाराष्ट्र के ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम जैसे वैष्णव संत कभी भगवान विट्ठल के उपासक थे। महाराष्ट्र के ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम जैसे वैष्णव संत, ये सभी लोग वैष्णव संत थे। वैष्णव संत कभी भगवान विट्ठल के उपासक थे। भगवान विट्ठल की आराधना ने वारकारी संप्रदाय को जन्म दिया, जो पंढरपुर की वार्षिक तीर्थ यात्रा पर जोर देता है। विट्ठल संप्रदाय की भक्ति के शक्तिशाली उपादान के रूप में उदय हुआ तथा लोगों में काफी लोकप्रिय हुआ। दक्कन में भक्ति आंदोलन, दक्कन की बात करें तो दक्कन का पठार हम लोग देखते हैं, वहीं की बात हो रही। दक्कन में भक्ति आंदोलन 13वीं से 17वीं शताब्दी तक, 13वीं शताब्दी से लेकर के 17वीं शताब्दी तक महाराष्ट्र में अनेकानेक अर्थात अनेकों संत कवि हुए, जिनके सरल मराठी भाषा में लिखे गए गीत आज भी जनमन को प्रेरित करते हैं। उन संतों में सबसे महत्वपूर्ण थे ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम तथा सखुबाई जैसी स्त्रियां तथा चोखा मेला का परिवार, जो अस्पृश्य अर्थात अछूत समझी जाने वाली महार जाति का था। भक्ति की यह क्षेत्रीय परंपरा पंढरपुर में विट्ठल, विष्णु का एक रूप है विट्ठल, पर और जनमन के हृदय में विराजमान व्यक्तिगत देव अर्थात ईश्वर संबंधी विचारों पर केंद्रित थी। इन संत कवियों ने सभी प्रकार के कर्म कांडों, पवित्रता के ढोंगों और जन्म पर आधारित सामाजिक अंतरों का विरोध किया। ये सभी जो संत थे ये वैष्णव संत थे, और इन लोगों ने जो वहां पे कर्मकांड, पवित्रता के ढोंग और जन्म पर आधारित सामाजिक अंतरों का जो फैले हुए थे उनका काफी विरोध किया। यहाँ तक कि उन्होंने सन्यास के विचार को भी ठुकरा दिया। यहाँ तक कि इन लोगों ने सन्यास के भी विचारों को ठुकरा दिया और किसी अन्य व्यक्ति की तरह रोजी रोटी कमाते हुए परिवार के साथ रहने और विनम्रता पूर्वक जरूरतमंद साथी व्यक्तियों की सेवा करते हुए जीवन बिताने को अधिक पसंद किया। इन संतों ने क्या किया? इन संतों ने जो कर्मकांड, दिखावे के कर्मकांड थे, पूजा पाठ थे, पवित्रता के ढोंग थे और जन्म पर आधारित जो सामाजिक अंतर थे, यहाँ तक कि लोग जो संन्यास आश्रम में जाते थे, परिवार से दूर हो जाते थे, इनको भी ठुकरा करके इनका कड़ा विरोध किया। और इन लोगों ने कहा कि परिवार के साथ रहते हुए, अपनी रोजी रोटी कमाते हुए, परिवार के साथ रहते हुए विनम्रता पूर्वक और जरूरतमंदों की सेवा करते हुए जीवन बिताना, इन लोगों ने इस पर अधिक बल दिया कि परिवार के साथ रहते हुए, रोजी रोटी कमाते हुए, जरूरतमंद साथियों की सेवा करते हुए जीवन व्यतीत करने को इन लोगों ने अधिक पसंद किया, इसको अधिक बढ़ावा दिया। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि असली भक्ति दूसरों के दुखों को बांट लेना है। इन लोगों ने कहा कि असली भक्ति, ईश्वर की असली भक्ति
पूजा पाठ करना नहीं है। असली भक्ति है कि लोगों के दुखों को बांट लेना ही असली भक्ति है। इससे एक नए मानवतावादी विचार का उद्भव हुआ। इससे एक नए मानवतावादी नए विचार का मानवता में यानी कि मानव समाज में नए विचार का उद्भव हुआ अर्थात उदय हुआ। जैसे कि सुप्रसिद्ध गुजराती संत नरसिंह मेहता ने कहा था, वैष्णव जन तो तेरे कहिए पीर पराई जाने रे। अर्थात वैष्णव संत दूसरों की के दुख दर्द को समझते हैं। सामाजिक व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह। यह संत तुकाराम का एक अभंग मराठी भक्ति गीत है जो नीचे दिया गया है। ये संत तुकाराम का एक अभंग मराठी गीत है, भक्ति गीत है। जो दीन दुखियों पीड़ितों को अपना समझता है वही संत है, क्योंकि ईश्वर उसके साथ है। वह हर एक परित्यक्त व्यक्ति को अपने दिल में लगाए रखता है। वह एक दास के साथ भी अपने पुत्र जैसा व्यवहार करता है। तुकाराम का कहना है, मैं यह कहते कहते कभी नहीं थकूंगा, ऐसा व्यक्ति स्वयं ईश्वर है। इन्होंने कहा कि जो दीन दुखियों पीड़ितों को समझता है वही संत है, क्योंकि ईश्वर उसके साथ है और प्रत्येक व्यक्ति को अपने दिल में लगाए रखता है। वह एक दास अर्थात जो गुलाम हो उनके साथ भी अपने पुत्र जैसा व्यवहार करता है। तो तुकाराम यह कहते हुए कभी थकेगा नहीं कि ऐसा व्यक्ति ही स्वयं ईश्वर है। अर्थात उन्होंने भलाई करने वाले व्यक्ति को ही ईश्वर का रूप बता दिया है। यहाँ मेला चोखा के पुत्र द्वारा रचित एक अभंग दिया गया है। मेला चोखा के पुत्र द्वारा रचित एक अभंग गीत यहाँ पे दिया गया है। तुमने हमें नीची जाति का बनाया मेरे महाप्रभु। मेला चोखा के पुत्र कहते हैं कि तुमने हमें नीची जाति का बनाया मेरे महाप्रभु। तुम स्वयं यह स्थिति स्वीकार करके देखो, हमें जीवन भर जूठन खानी पड़ती है। इसके लिए मेरे प्रभु तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम तो हमारे घर में खा चुके हो, तुम इससे कैसे इनकार कर सकते हो। चोखा का बेटा कर्मा मेला पूछता है। चोखा का मेला कर्मा बेटा जो इसको लिख रहा था वह पूछता है कि तुमने मुझे जिंदगी क्यों दी। ईश्वर के प्रति उसका रोष है कि ईश्वर ने उसको नीची जात में जन्म के दे दिया। नागपंथी सिद्ध और योगी। यहाँ पे कुछ चित्र दिया गया है। आग के आसपास तपस्वियों का समूह यहाँ पे चित्र में दिखाया गया है कि आग के आसपास ये देखिए यहाँ आग जल रही है। ये देखिए आग जल रही है और इसके आसपास सिद्ध ऋषि मुनि तपस्वी समूह बैठा हुआ है। तपस्वी लोग बैठे हुए हैं आग के आसपास। और ये नागपंथी सिद्ध और योगी। नागपंथी सिद्ध और योगी। इस काल में अनेक ऐसे धार्मिक समूह उभरे जिन्होंने साधारण तर्क वितर्क का सहारा लेकर रूढ़िवादी धर्म के कर्मकांडों और अन्य बनावटी पहलुओं तथा समाज व्यवस्था की आलोचना की। अर्थात इस समय ऐसे अनेक धार्मिक समूह उभरे थे। अनेक धार्मिक समूहों का ऐसे धार्मिक समूहों का उदय हुआ था जिन्होंने साधारण तर्क वितर्क का सहारा लेकर रूढ़वादी समाज में फैले रूढ़वादी धर्म कर्मकांडों और बनावटीपन के पहलुओं को और समाज व्यवस्था की आलोचना की। इस तरीके से कि जो समाज में व्याप्त कुरीतियां थी उनकी ऐसे अनेक धार्मिक ग्रंथों ने आलोचना की अर्थात बुराइयां की। और उन्हीं में थे नागपंथी सिद्धाचार और योगी जन उल्लेखनीय हैं। उन्होंने संसार का परित्याग करने का समर्थन किया। इन लोगों ने क्या किया? संसार का परित्याग करने पर समर्थन किया। उनके विचार से निराकार परम सत्य का चिंतन मनन और उनके साथ एक हो जाने की अनुभूति ही मोक्ष है। इन लोगों के विचार के अनुसार निराकार परम सत्य का चिंतन मनन और उनके साथ एक हो जाने की अनुभूति मोक्ष अर्थात जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाने का मार्ग है, मोक्ष का मार्ग है।
इसके अनुसार उन्होंने योगासन इसके लिए अर्थात इस मोक्ष प्राप्त करने के लिए उन्होंने इसके लिए योगासन, प्राणायाम और चिंतन मनन जैसी क्रियाओं के माध्यम से मन एवं शरीर को कठोर प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि मोक्ष पाने के लिए योगासन, प्राणायाम और चिंतन मनन जैसे क्रियाओं के माध्यम से मन को और शरीर को कठोर प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पर इन लोगों ने बल दिया, यानी कि योगासन, प्राणायाम, चिंतन मनन करके शरीर को और मन को कठोर बनाने पर बल दिया। ये समूह खास तौर पर नीची कही जाने वाली जातियों में बहुत लोकप्रिय हो गए और ये जो विचारधारा नीची कही जाने वाली जातियों में बहुत लोकप्रिय हो गई। उनके द्वारा की गई रूढ़िवादी धर्म की आलोचना ने भक्ति मार्गीय धर्म के लिए आधार तैयार किया, जो आगे चलकर उत्तरी भारत में लोकप्रिय शक्ति बना। इन्होंने जो रूढ़िवादी धर्म की आलोचना की थी, दिखावेपन की आलोचना की थी, वह भक्ति मार्गीय धर्म के आधार पर तैयार हुआ आगे चलकर उत्तरी भारत में लोकप्रिय बना। इस्लाम और सूफी संत। इस्लाम और सूफी मत। इस्लाम और सूफी मत संतों और सूफियों में बहुत अधिक समानता थी, अर्थात संतों में और सूफियों में बहुत अधिक समानता थी उस समय। यहाँ तक कि यह भी माना जाता है कि उन्होंने आपस में कई विचारों का आदान प्रदान किया, अर्थात सूफी संत और संतों ने, हिंदू संत और सूफी संतों ने अपने कई विचारों का एक दूसरे के विचारों का आपस में आदान प्रदान भी किया, यह भी माना जाता है और उन्हें अपनाया भी। सूफी मुसलमान रहस्यवादी थे। सूफी मुसलमान संत रहस्यवादी थे। वह धर्म के बाहरी आडंबरों को अस्वीकार करते हुए ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति तथा सभी मनुष्य के प्रति दया भाव रखने पर बल देते थे। सूफी मुसलमान रहस्यवादी थे, जो वे धर्म के बाहरी आडंबरों का अर्थात धर्म के दिखावेपन को, आडंबरों को अस्वीकार कर दिया और उन्होंने कहा कि ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति तथा सभी मनुष्यों के प्रति दया भाव रखने पर बल दिया। उनके अनुसार यही पूजा थी। इस्लाम ने एकेश्वरवाद यानी कि एक अल्लाह के प्रति पूर्ण समर्पण का दृढ़ता से प्रचार किया। इस्लाम धर्म ने क्या कहा? इस्लाम के मानने वालों ने, इस्लाम ने एकेश्वरवाद यानी कि एक अल्लाह के प्रति पूर्ण समर्पण का दृढ़ता से प्रचार किया कि ईश्वर एक ही है, जो अल्लाह है। ऐसा इस्लाम ने एकेश्वरवाद को माना। 8वीं और 9वीं शताब्दी में धार्मिक विद्वानों ने पवित्र कानून 8वीं शताब्दी और 9वीं शताब्दी में धार्मिक विद्वानों ने पवित्र कानून, शरिया और इस्लामिक धर्मशास्त्र के विभिन्न पहलुओं को विकसित किया। अर्थात इस्लाम में 8वीं और 9वीं शताब्दी में इस्लाम के धार्मिक विद्वान जो थे, ये पवित्र कानून, शरिया और इस्लामिक धर्मशास्त्र के विभिन्न पहलुओं को विकसित किया। इस्लाम धीरे धीरे और जटिल होता गया, जबकि सूफियों ने एक अलग रास्ता दिखाया। इस्लाम धीरे धीरे जटिल होता गया, जबकि सूफियों ने, सूफी संत जो मुस्लिम संत थे, जो सूफी संत थे, उन्होंने एक अलग रास्ता दिखाया जो ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत समर्पण पर बल दिया। सूफी संतों ने जो रास्ता दिखाया, वह रास्ता ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत समर्पण पर बल दिया। सूफी लोगों ने मुस्लिम धार्मिक विद्वानों द्वारा निर्धारित विशद कर्मकांड और आचार संहिता को बहुत कुछ अस्वीकार कर दिया। मुस्लिम विद्वानों ने जो कानून बनाया था, इनके विचारों को, विशद कर्मकांडों को, इनकी आचार संहिता को सूफी संतों ने बहुत अस्वीकार कर दिया, बहुत कुछ अस्वीकार कर दिया। वे ईश्वर के साथ ठीक उसी प्रकार जुड़े रहना चाहते थे, अर्थात सूफी संत ईश्वर के साथ ठीक उसी प्रकार जुड़े रहना चाहते थे जिस प्रकार एक प्रेमी दुनिया की परवाह किए बिना, अर्थात वो इस तरह से जुड़े रहना चाहते थे ईश्वर से कि जिस प्रकार से एक प्रेमी दुनिया की परवाह किए बिना अपनी प्रियतमा के साथ जुड़े रहना चाहता है।
संत कवियों की तरह सूफी लोग भी अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए काव्य रचना किया करते थे। सॉरी, अर्थात संत कवि और सूफी संत भी अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए काव्य की रचना करते थे। गद्य में एक विस्तृत साहित्य तथा कई किस्से कहानियां गद्य में एक विस्तृत साहित्य तथा किस्से कहानियां इन सूफी संतों के इर्द गिर्द विकसित हुई। मध्य एशिया के महान सूफी संतों में गज्जाली, रूमी और सादी के नाम उल्लेखनीय हैं। नागपंथियों, सिद्धों और योगियों की तरह सूफी भी यही मानते थे कि दुनिया के प्रति अलग नजरिया अपनाने के लिए दिल को सिखाया पढ़ाया जा सकता है। उन्होंने किसी औलिया या पीर की देखरेख में जिक्र का यहाँ अर्थ है नाम का जाप, अर्थात उन्होंने कहा कि किसी औलिया या पीर की देखरेख में जिक्र अर्थात नाम का जाप, चिंतन, समा अर्थात गाना, रक्स का अर्थ है यहाँ पे नृत्य, नीति चर्चा, सांस पर नियंत्रण आदि के जरिए प्रशिक्षण की विस्तृत रीतियों का विकास किया जाए। इस प्रकार आध्यात्मिक सूफी उस्तादों की पीढ़ियों सिलसिलाओं का प्रादुर्भाव हुआ अर्थात उदय हुआ। इनमें से हर एक सिलसिला निर्देशों व धार्मिक क्रियाओं का थोड़ा बहुत अलग तरीका अपनाती थी। यहाँ पे एक चित्र दिया हुआ है। इस चित्र में कश्मीर में 15वीं व एवं 16वीं सदियों में सूफीवाद के ऋषि पंथ का उदय हुआ। इस पंथ की स्थापना ये जो चित्र दिया गया है आनंदित सूफियों का चित्र है। ये आनंदित सूफी है, सूफियों का फिगर दिया गया है यहाँ पे। और ये कश्मीर में 15वीं एवं 16वीं सदियों में सूफीवाद के ऋषि पंथ का उदय हुआ। इस पंथ की स्थापना शेख नूरुद्दीन वली, जिन्हें नंद ऋषि के नाम से भी जाना जाता है, इस पंथ की स्थापना अर्थात सूफीवाद ऋषि पंथ की स्थापना शेख नूरुद्दीन वली, जिन्हें नंद ऋषि के नाम से भी जाना जाता है, ने की, जिसने कश्मीर के लोगों के जीवन पर गहरा प्रभाव डाला। ऋषि संतों को समर्पित कई स्मारक कश्मीर के कई भागों में पाए जाते हैं। एक चित्र यहाँ पे दिया गया है, कुरान की पांडुलिपि का है। ये कुरान की पांडुलिपि का चित्र यहाँ पे दिया गया है। कुरान की पांडुलिपि से लिया गया एक पृष्ठ दक्कन प्रवर्ती शताब्दी का है। खानकाह किसे कहते हैं तो खानकाह सूफी संस्था जहाँ सूफी संत अक्सर रहते भी हैं उसे खानकाह कहा जाता है। 11वीं शताब्दी से अनेक सूफी जन मध्य एशिया से आकर हिंदुस्तान में बसने लगे, अर्थात 10वीं शताब्दी समाप्त होने के बाद 11वीं शताब्दी से अनेक सूफी संत मध्य एशिया से आकर हिंदुस्तान में बसने लगे थे। दिल्ली सल्तनत, जिसे हम लोगों ने अध्याय 3 में पढ़ा था, दिल्ली सल्तनत की स्थापना के साथ यह प्रक्रिया उस समय और भी मजबूत हो गई जब उपमहाद्वीप में सर्वत्र बड़े बड़े अनेक सूफी केंद्र स्थापित अर्थात विकसित हो गए। चिश्ती सिलसिला इन सभी सिलसिलों में सबसे अधिक प्रभावशाली था। इसमें औलियाओं की एक लंबी परंपरा थी, जैसे अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, अजमेर के थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, दिल्ली के कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, पंजाब के बाबा फरीद, दिल्ली के ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया और गुलबर्ग के बंदान बाज गिसूद राज। सूफी संत अपने खानकाहों में विशेष बैठकों का आयोजन करते थे, जहां सभी प्रकार के भक्तगण, जिनमें शाही घरानों के लोग तथा अभिजात और आम लोग भी शामिल होते थे। अर्थात सूफी संत उसमें अपने खानकाहों में विशेष बैठकों का आयोजन करते थे और इन बैठकों में खानकाहों में सभी प्रकार के भक्त आते थे,
जिनमें शाही घराने के लोग भी हुआ करते थे, अभिजात लोग भी हुआ करते थे और आम जनमानस भी हुआ करते थे और इन खानकाहों में आते थे और वे आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा करते थे। खानकाह में उपस्थित होकर आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा करते थे, अपनी दुनियादारी की समस्याओं से सुलझाने के लिए, अपनी दुनियादारी की समस्याओं को सुलझाने के लिए संतों से आशीर्वाद मांगते थे लोग, अथवा संगीत तथा नृत्य के जलसों में ही शामिल होकर चले जाते थे। जो खानकाह में सूफी संतों की खानकाह में जो लोग आते थे, वे अपने दुनियादारी की समस्याओं को सुलझाने के लिए संतों से आशीर्वाद मांगते थे अथवा संगीत तथा नृत्य के जलसों में शामिल होकर चले जाते थे। अक्सर लोग यह समझते थे कि सूफी औलियाओं के पास चमत्कारिक शक्तियां होती हैं। लोग उस समय यह समझते थे कि सूफी औलियाओं के पास चमत्कारी शक्तियां होती हैं जिनसे आम लोगों को बीमारियों और तकलीफों से छुटकारा मिल सकता है, ऐसा उस समय धारणा फैली हुई थी। सूफी संतों की दरगाह उस समय एक तीर्थ स्थल बन गया था। सूफी संतों की दरगाह पर लगभग सभी प्रकार के लोग जाया करते थे, तो सूफी संतों की दरगाह लगभग एक तीर्थ स्थल बन चुका था, जहां सभी ईमान धर्म के लोग हजारों की संख्या में इकट्ठे होते थे। सभी पृष्ठभूमियों के भक्त सूफी दरगाहों पर जाते थे। यहाँ पे एक सूफी दरगाह का चित्र भी दिया गया है। मालिक अर्थात प्रभु की खोज। मालिक अर्थात प्रभु की खोज। जलालुद्दीन रूमी 13वीं सदी का महान सूफी शायर था। जलालुद्दीन रूमी, जलालुद्दीन खिलजी अलग है और ये अलग है, जलालुद्दीन रूमी इनका नाम है। जलालुद्दीन रूमी 13वीं सदी का महान सूफी शायर था। वह ईरान का रहने वाला था, अर्थात जलालुद्दीन रूमी ईरान का रहने वाला था और उसने फारसी में काव्य रचना की। उसकी कृति का एक उदाहरण प्रस्तुत है यहाँ पे। इनकी कृति का, जलालुद्दीन रूमी की कृति का एक उदाहरण यहाँ पे प्रस्तुत है, इसे हम लोग देखते हैं। वह ईसाइयों की सूली पर नहीं था, अर्थात वह ईसाइयों की सूली पर नहीं था। कौन नहीं था? तो ईश्वर नहीं था। वह ईरान का रहने वाला था, फारसी में काव्य रचना करता था, उसका एक उदाहरण प्रस्तुत है। वह ईसाइयों की सूली पर नहीं था। मैं हिंदू मंदिरों में गया। जलालुद्दीन रूमी कहते हैं कि वह ईसाइयों की सूली पर भी नहीं था। मैं हिंदू मंदिरों में गया, वहां भी उसका कोई नामो निशान नहीं था। ना तो वह ऊंचाइयों में मिला, ना ही खाइयों में। मैं मक्का के काबा भी गया, वह वहां नहीं था। मैंने उसके बारे में दार्शनिक एविसेन्ना से पूछा, वह एविसेन्ना की पहुंच से परे था। मैंने अपने दिल में झांका, यही उसकी जगह थी, वहीं मैंने उसे पाया, वह और कहीं नहीं था। अर्थात इन्होंने ईश्वर या अल्लाह को कहा कि प्रभु को, मालिक या प्रभु को कहा कि मैंने इनको हर जगह ढूंढा, मैंने इनको ईसाइयों की सूली पर भी देखा, परंतु ये ईसाइयों की सूली पर भी नहीं थे मालिक या प्रभु। हिंदू मंदिरों में भी मैंने ढूंढा, लेकिन वहां पर भी मालिक या प्रभु नहीं मिले। हमने ऊंचाइयों में भी देखा, लेकिन वहां पर भी ये नहीं मिले। खाइयों में भी देखा, नहीं मिले। मैं मक्का के काबा भी गया, अर्थात मक्का के काबा भी गए, वहां पर भी मालिक और प्रभु नहीं मिले। इन्होंने दार्शनिक एविसेन्ना से भी पूछा, लेकिन उनसे भी, एविसेन्ना से भी मालिक या प्रभु बहुत परे थे, अर्थात बहुत दूर थे। फिर इन्होंने कहा कि मैंने अपने दिल में झांका और यहीं पाया, अर्थात मालिक और प्रभु को हमने अपने दिल में ही पाया और ये यहीं थे और कहीं नहीं थे। अर्थात इनके कहने का मतलब है मालिक या प्रभु या ईश्वर या अल्लाह, जो भी जिसको मानता है, वो उसके दिल में ही बसते हैं, उसके कार्यशैली के द्वारा ही बसते हैं, उसके दिल में ही रहते हैं, ऐसा इन्होंने कहा। साथ ये वीडियो हम 2 पार्ट में बनाएंगे। अभी इसमें भी बहुत ज़्यादा है, अभी 18 पेज तक है।
इसमें 10 पेज तक हम लोग पढ़ चुके हैं, 8 पेज बाकी है, तो इसको हम लोग पार्ट 2 में देखेंगे। इस लेसन का हम लोग पार्ट 2 नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ये ज़्यादा लंबा होने के कारण हम लोग पार्ट 2 में आगे इसके पढ़ेंगे ये चैप्टर आगे का। तब तक के लिए ये वीडियो यहीं तक। एक अनुरोध रहेगा कि यदि आप पहली बार आए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में इसके पार्ट 2 में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम। और नव वर्ष आप लोगों को मंगलमय हो, शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।